बुनियादी तौर पे क्या है जिसके लिए आप इकट्ठे हुए हैं? यार अभी काफ़ी सुबह से ये काम चल रहा है, इससे पहले 2 हफ्ते से चल रहा है। हाँ जी। हम असल में यहाँ के रिहायशी हैं पार्क सिटी के। अच्छा जी। तकरीबन पिछले 3.5 साल से मैं रह रहा हूँ। ठीक। अच्छा जी। DHS में अपना घर बेच के तो मैं यहाँ पे आया था और पोजेशन चार्जेस सब कुछ दे के घर बनाना शुरू कर दिया, घर बना लिया, घर में रहना शुरू हो गया। अभी तो ऐसे जैसे कि पक्के शिफ्ट सेटल हो गए पिछले 3 साल से। सही। तो अचानक जो है वो हमें मैसेजेस दे दिए इन्होंने पार्क सिटी वालों ने कि आप पर मरला जो है ना 10 लाख रुपये हमें डेवलपमेंट चार्जेस दें। तो हमने कहा जब हमने पोजीशन चार्जेस दे के अपनी पोजीशन ले लिया और घर में शिफ्ट हो गए, अभी 4 साल से रह रहे हैं, तो ये तो ज्यादती है बहुत बड़ी। यानी 10 मरले वाला 1 करोड़ रुपया, 10 मरले वाला 10 लाख रुपया देगा, 5 मरले वाला 5 लाख और 20 मरले वाला 20 लाख। मतलब पर मरला 1 लाख रुपया हुआ। जी जी, 15 मई तक। तो फिर आज आपके मुज़ाकरात भी तो थे, क्या हुआ? अच्छा, 15 मई के बाद ये कहा कि 15 मई के बाद ये पैसे डबल हो जाएंगे। अच्छा। 10 लाख वाले के 20 लाख और 20 लाख वाले के 40 लाख। ठीक है। तो लास्ट वीक से रिक्वेस्ट की थी कि यार ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये इलीगल काम है। ठीक है, आप ये हम पे इलीगल पैसे ना थोपें। तो रात को लास्ट टाइम इन्होंने कहा कि ठीक है आप हफ्ते को आ जाए 10:30 बजे, तो हमसे मुलाकात में हम आपको इसका डिसीजन दे देंगे। आज जब आए हैं तो उन्होंने कहा जी कि अभी 3 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते इंतजार करने के बाद जो है ना, पिछले काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन 1 हफ्ते की अल्टीमेटम के बाद इन्होंने जो हमें दिया था कि आप हफ्ते बाद आए, हम आए हैं, बैठे हैं ऊपर। तो उन्होंने कहा जी आज CEO साहब नहीं है, वो मंडे को आप आएंगे। सही है। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है कि यार अगर वो खुद कहते हैं वीडियो कॉल पे कह दें कि यार मैं मंडे को आऊँगा तो ठीक है, वरना हमें नीचे आप बिठा दें, हम उनका इंतजार करते हैं। और तो भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। और जब इंतजार कर रहे थे तो इन्होंने खुद ये अपने 5-6 लोग जो है ना वो नकाब पहने और इस तरह ये करते करते वो अंदर से नहीं, वो तो पुलिस वाले तो आए हैं, मेरा ख्याल है अभी आई, पुलिस अभी आई। पुलिस तो अभी आई है। पुलिस वाले वो आपने बुलाया या इंतजामिया ने? मेरे ख्याल में इंतजामिया ने पुलिस को बुलाया। अच्छा। उससे पहले जो नकाब पोश आए थे वो कौन थे? वो हमारे पास वीडियो है, पिस्टल भी थे उनके पास। वो कैसे क्या यहाँ से बाहर? उनके पास बकायदा पिस्टल थे। हेड ऑफिस हमारे ऊपर मुज़ाकरात चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करके हम नीचे उतरे। हमारे जितने लेडीज और बच्चे बड़े, लेडीज ज्यादा थी यार, उनसे कोशिश कर रहे थे वो टोटल फोर्स करके, हत्ता के हमारे सुनने में आया था, रात ही सुनने में आ गया था इन्होंने गुंडे बुलाने हैं, कुछ शीशे वगैरह तोड़ेंगे, इल्जाम आप लोगों पे लगाएंगे, मोहतात रहिएगा। हम ऊपर से उतरे हैं, कोशिश हमने फौरी फोर्स करके अपने सारे नौजवानों को, लेडीज सबको वापस लेके आए हैं। आप लोग उधर ना शीशों के करीब ना जाएं, इन्होंने ये कार्रवाई करनी है। मतलब वो शीशे तो बच गए ना उनके? ना अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ, हम पहले ही अपने सब दोस्तों को कह के आए हैं, कोई एक पत्ता भी नहीं तोड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ है। माशाल्लाह लेडीज हैं, बहुत कुछ है, किसी ने कोई एक ऐसे ऑफिस भी आए ना, इस तरह मोड़ की जाए ताकि देख के आ जाए, ताकि पता चले कि पार्टी के सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एहतजाज पूरा मन था। और बर जी, ये मैं साफ कहूंगा, ये इनकी गुंडागर्दी है, ये गुंडा टैक्स जिसे कहते हैं कि यार ये बैठे हुए हैं, ये मुतासरीन हैं, जैसे भी हैं, शायद महाजर टाइप के लोग आ गए हैं कि यार इनके साथ जो सलूक करते फिरे हम, कि मैं तो हैरान हूँ। ये आज तक 4 साल हो गए जी मुझे अपने घर में घर बना के बैठा हूँ, पोजीशन चार्जेस हर चीज दे के बैठा हूँ, हत्ता के 4 साल से मैं अपना क्या कहते हैं मेंटेनेंस चार्जेस दे रहा हूँ। आज इन्हें याद आया है कि आप लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस भी दे हमें। इनकी अयाशियाँ, सब बात करूँ जी, मैं सब दोस्तों से कहूँगा, इनकी असल चीजें इनकी अयाशियाँ। हम लाइट जाए 70 रुपए यूनिट लगाते हैं आप, ये लोग हमें बैरिया का हवाला दे देते हैं, 70 रुपए यूनिट लगाते हैं। जब लाइट जाती है 12-12 घंटे, तो ये हमें ये मैसेज करते हैं जी इस टाइम वापडा की लाइट नहीं है। और यार जब वापडा की दे रहे हो, वापडा वाला रेट लगाओ। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। 70 रुपए यूनिट किस चीज के ले रहे हो आप हमसे? ठीक है। दूसरा, इन्होंने गोल्फ सिटी के नाम से, गोल्फ के नाम से एक सेक्टर सेल किया है, दूसरा हेल्थ के नाम से सेल किया है।
आज तक बेचारों से पैसे ले लिए। मैंने पता नहीं अपने दोस्त अहबाबों को, क्योंकि इन्होंने जो नक्शा पेश किया था गोल्फ का और हेल्थ का, मैंने कहा यार ये तो यूरोप से भी बड़ा एरिया बनेगा। मैंने 50-50 जो मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार बाहर रहते हैं आज मुझे गालियां शायद दे रहे होंगे, वो देते हैं, मैंने सुनने में आया है। 50-50 फाइलें मुख्तलिफ दो ओवरसीज जितने हैं आज ओवरसीज गालियां दे रहे हैं। मेरे पास परसों एक का फोन आया जनाब के भट्टी साहब आपकी वीडियो देखी, ऐसे ऐसे नंबर किसी तरह लिया है कि यार हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। मेरा भाई मैंने जबरदस्ती लेके क्या गया। भाईजान आज जो आपके मुज़ाकरात थे, सीओ जो हैं, जो सीओ हैं वो उनका नाम क्या है? सीओ मियां उमर मनान साहब हैं। मैं देर से आया था, उनसे मीटिंग डिसाइड कर चुके थे हफ्ते की। आज का टाइम दिया था, आज आप आइएगा हफ्ते को। उसमें उस मीटिंग में इंशाल्लाह सीओ साहब बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, कोई ना कोई हल निकाल देंगे। सही है। आज सीओ साहब हफ्ते का टाइम इन्होंने दिया, हमें बिल्कुल नहीं आई जी। नहीं तो हो सकता है सीओ को कोई काम पड़ गया हो मंडे का, वो कह रहे हैं क्या मंडे को डबल रकम हो जाएगी? रकम डबल करने के करीब पहुंच चुके हैं ना, डबल। और जनाब ये हत्ता के आप देखें, अगर 10 मरले का किसी का है 10 लाख उन्हें डकैती मारने के चक्कर में, अगर 15 तारीख के बाद कोई देता है उसे वो 10 लाख डबल हो जाएंगे। जी आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाईजान कि हमारा सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे पे हम यहाँ जमा हुए हैं कि जो लोग रिहायशी है जिसने पोजीशन चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस दिए हुए हैं, मैं खुद सबसे पहले रिहायश हूँ यहाँ पार्क व्यू का, तो मैंने 5 साल पहले कब्जा लिया हुआ है, 5 साल से मैं ले रहा हूँ, डेवलपमेंट चार्जेस दे रहा हूँ। और ये अभी जाके हमें बोले कि भाई आप 10 लाख मजीद जमा कर लें, अगर जमा नहीं करेंगे तो 15 मई के बाद डबल हो जाएंगे। तो हमारे कोई मुज़ाकरात कोई लंबी चौड़ी नहीं है, हमारा एक पॉइंट एजेंडा है कि भाई या तो ये खत्म कर लो, नोटिफिकेशन जारी कर लो, या हमें आगे का अमल बनाएंगे कि हमने क्या करना है। नहीं अब आपका मुतालबा ये है कि 15 मई के बाद डबल ना किए जाए? नहीं डबल वो गेम है इसका, बिल्कुल। ये जो ले रहे हैं, ये जो अभी डेवलपमेंट चार्जेस देखो पाकिस्तान में मुझे 35 साल हो गए प्रॉपर्टी का काम करते हुए। मैंने किसी कराची से लेके पेशावर तक मैंने काम किया, किसी सोसाइटी में ऐसा नहीं हुआ कि रिहाइश इख्तियार करने के बाद आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाएं। ये किसी जगह मैंने नहीं देखा हुआ है। ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है और ये जगह टैक्स है। अगर आज हम देंगे तो कल ये हमसे डबल लेंगे और 10 साल 2 साल बाद फिर दोबारा लेंगे। तो इसलिए हम एक पॉइंट एजेंडे पे जमा हुए कि हमने ये डेवलपमेंट चार्जेस बिल्कुल नहीं देने, ये खत्म कर लें। हमें मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, हम एक पैगाम दे दें कि भाई हमने खत्म कर दिए, हम मुंतशिरों की घरों को चले जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो हम यही आज ही आइंदा कलाअमल बनाएंगे कि हमने CDA के सामने भी एहतजाज करना है, हमने ब्लू हेड ऑफिस के सामने भी एहतजाज करना है और इधर भी रहेंगे। हमारे पास हजारों इलाटी हैं यहाँ के, ओवरसीज ब्लॉक के, गल्फ के, हिल के, J ब्लॉक के, H ब्लॉक के और F ब्लॉक के। इस सारी इलाटी को हम जमा करेंगे, हमारे पास नंबर है, हम सबको फोन करेंगे, जमा करेंगे। जिनको इस्लामाबाद ब्लू करीब पड़ेगा वो वहाँ एहतजाज करेंगे, जिसको CDA करीब पड़ेगा वो वहाँ करेंगे। और हमारे एहतजाज जो है जब तक ये खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक जारी रहेगा। तो लीम खान साहब खुद फेडरल मिनिस्टर, आप उनसे क्यों नहीं बात करते? उनसे बात कर रहे हैं। हमारे तो सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि वो हमसे खुद बात करें, वो यहाँ की बात करें। वो तो असल मालिक तो सोसाइटी का वही है। ये तो सारे CO है, मियाँ उमर है या मियाँ इफ्तिखार या जो भी है या साबरी साहब है, ये तो सारे मुलाजिम है, तनख्वाहदार मुलाजिम है। सोसाइटी के असल मालिकान तो हम हैं या आलिम खान है, ये उसने बनाया हुआ है और हमने खरीदा हुआ है। तो सारे मुलाजिम है, इनके साथ मुलाकात का कोई फायदा भी नहीं। जी इसमें मैं बात करना चाहूँगा जी, ये है कि जब आप ऑल ड्यूज क्लियर का लेटर दे चुके हैं, जब आप पोजेशन दे चुके हैं, कुछ लोग घर बना चुके हैं, कुछ लोग घर बना रहे हैं, और अचानक से आपको रात को याद आ गया कि आपने पोजेशन चार्जेस लगाने हैं, तो जब आप ऑलरेडी पोजेशन चार्जेस ले चुके हैं, आप डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं, कुछ लोग अपना घर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक 10 मरले वाला अपना घर बना रहा है, उसका 1.5 करोड़ रुपया खर्चा है, आप उसके ऊपर 10 लाख और डाल रहे हैं, जबकि वो आप पहले बड़ी मुश्किल से वो अपनी रकम उसने कहीं से इंतजाम की है और वो अपना घर बना रहा है या यहाँ पे रह रहा है। तमाम जितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स हैं सबको जो है वो गुंडागर्दी और जगह टैक्स लगाया है। ये जगह टैक्स जो है ये किसी भी सोसाइटी में आज तक हमने ना सुना है ना कभी लगा है। और भी सोसाइटियों में हम रहे हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पे अचानक 5 मरले पे 5 लाख, 10 मरले पे 10 लाख और एक कनाल पे 20 लाख, और ये 15 मई के बाद ये डबल हो जाएगा। तो ये खुलम खुला जाती है। और कमर्शियल जो प्लाट्स हैं उन पे भी जो है वो टैक्स जो है वो 2.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। अरे भाई कोई जवाब तो आखिर सोसाइटी ने दिया होगा ना कि लाख रुपए इसलिए आप पे लगा रहे हैं पर इसमें कोई जवाब नहीं है जी, कोई जवाब नहीं दिया। देखें जब आप ऑल ड्यूज क्लियर का एक सर्टिफिकेट और एक लेटर दे चुके होते हैं
तो उसके बाद वो एक कानूनी तौर पे उसकी एक कानूनी वैल्यू है जो आप लेटर देते हैं ऑल ड्यूज क्लियर, ADC उसको बोलते हैं, तमाम सोसाइटीज़ में वो दिया जाता है और दोबारा कोई चार्जेस नहीं वसूल किए जाते। जब आप ऑल ड्यूज दे चुके हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल इसको हम भत्ता, इसको जगह टैक्स कहेंगे, इससे ज़्यादा इस लेटर की ना कोई अहमियत है। और ये जो जगह टैक्स है ये बिल्कुल हम जो इधर के रेजिडेंट्स हैं जिनके पास हमारे पास यहाँ प्लॉट हैं पार्क व्यू के, हमने करोड़ों रुपए दे के यहाँ पे प्लॉट खरीदे हैं और अब अचानक से 10 लाख 20 लाख 5 लाख ये जो गुंडागर्दी और जो जगह टैक्स है ये हम बिल्कुल नहीं देंगे। और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, अलीम खान साहब यहाँ पे आएँ, वो हमसे आके बात करें, हम तब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे, इसी तरह रोड बंद रखेंगे। और ये हमारा मुतालबा जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। और ये हमारी बात जो है ये अरबाब इख्तियार तक जानी चाहिए। मांगड़ साहब आपके भी चैनल की बहुत अच्छे व्यूअरशिप है और इंशाल्लाह आपका जो हमारा पैगाम है। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मलिक खिजर है जी, मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। और सुबह से हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं जी, और हमने ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपने पैसे इकट्ठे करके जमा पूंजी हमने जनाब यहाँ पे प्लॉट खरीदा है। और इवन साफियों के साथ अगर ये हो रहा है तो ये जो आवाज़ है यहाँ सब लोग से बात है ना, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, हर कम्युनिटी से किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए, हर कम्युनिटी से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी वजह से अलीम खान साहब तक तो रसाई आसानी से होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल जी, हमने उनको भी अपना पैगाम भेजा भी है, हमने उनको वीडियोस भी यहाँ की भेजी हैं और उन तक एहतजाज की सूरत में भी हमारा पैगाम जो है वो गया है। ऑफ कोर्स जब यहाँ पे पहले भी हमारी जो मुज़ाकराती टीम है वो यहाँ पे आई है, इनके जो इंतज़ामिया के लोग हैं, CEO साहब हैं या उनके जो दूसरे इंतज़ामिया के लोग हैं, उनसे बात की है, उन्होंने डेफिनेटली हमारा पैगाम वहाँ तक पहुँचाया। और आज मीटिंग का भी कहा गया था कि CEO साहब जो है उन्होंने हमें बुलाया था, जब वो बुला के नहीं मिले तो उसके बाद जो है जो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो हमने जो है वो प्रोटेस्ट में गए। और उसके बाद इन्होंने अपने गुल्लू भट्ट जो प्राइवेट वर्दियों में थे, जिन्होंने अपने वेपन्स पिस्टल लगा रखे थे, इनके गार्ड्स की बात नहीं कर रहे, इनके गार्ड्स के पास तो वेपन हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो सिविल वर्दी में सर पे बड़ी बड़ी चादरें बांधे हुए जैसे किसी गांव से उनको बुलाया गया है, पगड़ियां बांध के वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने बाकायदा अपने वेपन शो किए कि जी हमारे पास वेपन है, अगर आप लोगों ने अपना एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ नहीं किया तो हम जी हमारे पास ये वेपन मौजूद है, हम फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। कहा तो नहीं ना उन्होंने? जी उन्होंने कुछ कहा नहीं है ना, हमने उनको कुछ कहा, लेकिन उन्होंने धक्के दे के हमारी जो मुज़ाकराती टीम है और हमारे जो बाकी दोस्त हैं उनको धक्के उन्होंने जरूर दिए। अगर हम उसमें मुश्तिल होते तो वो जाहिर है वो अपना अगला ऑप्शन इस्तेमाल करते और तशद्दुद भी करते। लेकिन यह है कि क्योंकि यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई गुंडे नहीं है, वो आम शरीफ लोग हैं जिन्होंने अपनी जो है जमा पूंजी यहाँ पे लगाई है। और ये लोग ये भी नहीं चाहते कि इस सोसाइटी की बदनामी हो। और जाहिर है चूँकि आपने मतलब यहाँ पे सरमाया लगाया तो आपको ये भी एहसास होता है कि अगर इस सोसाइटी की बदनामी होगी तो प्रॉपर्टी जो है वो नीचे जाएगी। तो ये इस बात का एहसास करते हुए पुरअमन एहतजाज किया और इसमें कोई किसी किस्म का मुतशद्दद रवैया ना था और ना आइंदा अपनाएंगे। और एक पत्ता एक गमला कोई भी चीज़ जो ना तोड़ी है ना तोड़ेंगे। अब फाइनल क्या हुआ? आज सारा दिन एहतजाज जारी रहेगा? अभी उन्होंने पुलिस बुलाई है, पुलिस ने बुला के हमें कहा है जी कि हमने आपकी जो मुज़ाकरात हैं उनको ब्रिज करने के लिए मजिस्ट्रेट को बुलाया है। मजिस्ट्रेट और इंतजामिया और हमारी जो मुज़ाकराती टीम है, कर्नल ताहिर साहब हैं, कर्नल मोहम्मद खान साहब हैं, हमारे बाकी भट्टी साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, तो ये उनके साथ मुज़ाकरात के लिए अभी उन्होंने कहा है कि मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं तो वो उनसे मुज़ाकरात आए नहीं है मजिस्ट्रेट जी? अभी नहीं आए जी, अभी वो नहीं आए, पुलिस आई है जी। चलिए थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मांग कहना चाहते हैं जी मुज़ाकरात में क्या बात हुई फिर? बस यही बात हुई है कि इंशाल्लाह ताला जो इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं हम पे, इम्पोज किए हैं बल्कि, तो उस पर ये कंसीडर करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि देखिए जब हम घर बनाया है, हम पोजेसन चार्जेस दे चुके हैं, ऑल ड्यूज क्लियर करके उसके बाद हमने घर बनाया है। 4 साल से हम यहाँ हैं, हमने इसको आबाद किया है और उसके बाद अब ये लोग दोबारा कह रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस, तो हम ये कहते हैं कि ये बिल्कुल नामंजूर है। ये तो भत्ताखोरी है। इसका मतलब है आज हम इनको 4 दे रहे हैं, 4 साल बाद ये फिर कुछ और लेके आ जाएंगे। इसका मतलब है ये हमारा अपना घर तो ना हुआ। तो मैडम आप कितने अरसे से यहाँ आबाद हैं? 4 इयर्स। जहाँ पे कुछ नहीं था, पहले घर में पहले नंबर पे ये मैडम और मैं, हम दोनों आए हैं और हम दोनों ने जो सरवाइव किया है यहाँ पे वो हमें पता है। सही है। कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ियाँ, पिग्स, पता नहीं क्या क्या देखे हमने, और जंगल था बिल्कुल। और हमने माशाल्लाह इस जंगल को इतना खूबसूरत इन्होंने बना दिया और अब इनको याद आ गया है कि बस अब इन्हीं की गर्दनें दबोच के इन्हीं से मजीद पैसा निकलवाएं।
तो हालांकि इससे होना कुछ नहीं है, इनका अपना नाम भी खराब होगा। तो अभी उन्होंने क्या कहा कि मंडे को क्या अभी तो वो मजिस्ट्रेट भी आ गए थे, एसपी भी आ गए थे, वो लोग कह रहे हैं कि मीटिंग आप लोगों की सीओ के साथ जो फाइनल होगी है, उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया है कि ये सारा आपका जो मुद्दा ये हम रखेंगे। पहले तो वो कह रहे थे होगा ही नहीं, ऑनलाइन भी बात नहीं होगी, लेकिन अब ये है, अब उन्होंने कहा कि वो जरूर मिलेंगे आपसे 11 बजे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है हम उनके सामने अपना ये लाएअमल रखेंगे कि हमें डेवलपिंग चार्जेस बिल्कुल नहीं देने, और डेवलपिंग चार्जेस हाँ, अभी इन्होंने जान के क्या किया, हम सबको डिवाइड करने के लिए वो ये किया है कि एक डेट इशू की है कि इस डेट तक जो 5 मरला है वो 5 लाख दे दें, वरना इतने दिन बाद 15 लाख 10 लाख हो जाएगा, ताकि ये सारे डिवाइड हो जाए। डर के मारे कोई लोग जल्दी जल्दी भरना शुरू कर दें। हालांकि जो सारे बैठे हैं वो अपना सब कुछ लगा के यहाँ बैठे हैं, किसी की इस्तात नहीं है कि वो 5 लाख भी भरे। और जी और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कि अल्लाह ताला करे कि हम सबका जो यहाँ आए हैं, हम सारे यहाँ रह रहे हैं, और अल्लाह करे मंडे को बात हो जाए और उनको समझ आ जाए कि जिन लोगों ने उनके और जिन लोगों ने इनको आबाद किया है, इनको इस मकाम पे पहुँचाया, उन्हें ना गिराएं, और अपनी इस बात को कंसीडर करें कि जो बैठे हैं, जो पहले पोजेशन चार्जेस पे कर चुके हैं, चार्जेस पे कर चुके हैं, वो ना भरें और ये अपना डिसीजन वापस लें। थैंक यू जी।